स्पेशल। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के प्रभावितों को जल सत्याग्रह करते हुए तकरीबन पखवाड़ा होने को है, लेकिन अभी तक शासन कोई ठोस कदम नहीं उठा सका है। बुधवार को नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों ने दिल्ली में भी मध्य प्रदेश भवन के बाहर विरोध का प्रदर्शन कर अपनी आवाज केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। आइए देखते हैं क्या है ये जल सत्याग्रह आंदोलन। नर्मदा में जल सत्याग्रह का ये अंदाज वक्त के साथ साथ कड़ा रुख अख्तियार करता जा रहा है। ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों के फैसले ने इंदिरा सागर विस्थापितों को भी राह दिखाई और दोनों जगह सैकड़ों पुरुष महिलाएं आंदोलन के लिए पानी में उतर पड़े और किसी भी हाल में अपनी मांगे मनवाए बगैर बाहर आने को तैयार नहीं। जमीन के बदले जमीन और गरीबों को भी उनका हक दो और जब प्लाट के बदले प्लाट, वहाँ पे सब सुविधा होगी। जब भी हम खाली गांव करेंगे नहीं तो मर जाएंगे और डूब जाएंगे, पर गांव में भी वापस नहीं जाएंगे। 8 रोज से हम पानी में बैठे हैं। सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी जब तक हम पानी से हटेंगे नहीं। अंत में हम जल समाधि ले लेंगे। 25 अगस्त को ओंकारेश्वर बांध के डूब क्षेत्र में आ रहे ग्रामीणों ने पानी में उतरकर आंदोलन का फैसला लिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत घोगल गांव में तकरीबन 51 पुरुष महिलाओं ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। मांग जमीन के बदले जमीन और बेहतर पुनर्वास। स्थानीय प्रशासन ने अपने स्तर पर आंदोलनकारियों को आश्वासन देने की कोशिश की, लेकिन पिछले अनुभव आश्वासनों पर भरोसे की इजाजत नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के साथ ही शिकायत निवारण प्राधिकरण ने उन्होंने कई आदेश पारित किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को 5-5 एकड़ जमीन सिंचित जमीन देनी चाहिए। तो 2500 किसान हैं ओंकारेश्वर में जिनको जमीन का अधिकार है और इसलिए अब एनएचडीसी को 2500 किसान को 5-5 एकड़ जमीन देनी पड़ेगी। इस बात से बौखला गई है। 30 गांव ओंकारेश्वर जल स्तर बढ़ाए जाने से डूब में आ रहे हैं। प्रभावित चाहते हैं उन्हें उनका हक मिले। सरकार ने ओंकारेश्वर बांध का जल स्तर 189 मीटर से बढ़ाकर 190.50 मीटर कर दिया, जिससे डूब क्षेत्र बढ़ गया और पानी गांव के अंदर तक पहुंच गया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन शासन का रवैया आंदोलनकारियों को अंग्रेजों की याद दिला रहा है। इस आंदोलन को देखकर मुझे ये लगता है कि शायद हम अपने अधिकारों के लिए नहीं, शायद देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। खंडवा सांसद अरुण यादव घोगल गांव पहुंच गए और कुछ देर सत्याग्रहियों के साथ खड़े हुए इनकी मांगों का भी समर्थन किया। मैं निश्चित रूप से यहाँ इसलिए आया हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों की जो दुर्दशा आज मैंने देखी, लोग पानी में कई दिनों से बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जितनी जमीनें इनकी गई है उतना वाजिब मुनाफा मुआवजा इस क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए। लगातार पानी में रहने से अब लोगों के जिस्म पर असर होने लगा है, अंग गलने लगे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य शासन खामोश है। मानवाधिकार आयोग ने चेतावनी भी दे डाली। राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पानी का जल स्तर इतना कम किया जाए ताकि किसी के भी जीवन पर कोई संकट ना हो। और मानवाधिकार आयोग ने साफ कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति की अगर मौत होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन और सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा कहना है एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, परंतु दूसरी ओर आज 8वें दिन भी लोगों के गले गले से ऊपर तक पानी है और अभी तक सरकार की नींद नहीं खुली है। ओंकारेश्वर की तरह ही हरदा के खरदना गांव में इंदिरा सागर बांध प्रभावित जल सत्याग्रह पर बैठ गए। लड़ाई उचित मुआवजे और पुनर्वास को लेकर है, जिसमें शासन प्रशासन अब तक इन्हें छलता आया है। पुनर्वास पहला और पुनर्वास व्यवस्थित, जो भी बिजली पानी जो भी जैसा हमें रह रहा है जैसे हमारी व्यवस्थित,
तीसरी बात हमारी जमीन जो गई है, जितने की जितनी जमीन है 5 एकड़ जमीन की मांग है। तुमको कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ मिला है, कुछ बचा है। यहाँ भी जल स्तर बढ़ाए जाने का मामला है। इंदिरा सागर बांध का जल स्तर 262.13 मीटर तक बढ़ा दिया गया है, जिससे परियोजना के बैक वाटर ने 19 और गांवों को चपेट में ले लिया। किसानों की खड़ी फसलें डूब गईं। खरदना में 90 महिला पुरुष पिछले 8 दिनों से पानी के अंदर हैं। बुधवार को फिर प्रशासनिक अमला आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए पहुंचा। कलेक्टर ने घंटों लोगों से बातचीत की और हमने इनसे निवेदन किया है कि यदि सत्याग्रह छोड़ दें, और देखो कलेक्टर महोदय भी अभी इनको आश्वासन देके गए कि सब इनकी मांग पूरी हो जाएगी। और मेरा भी कहना है कि सत्याग्रह छोड़ के विचार करें, समस्याओं का हल के लिए चर्चा करें, जो भी निराकरण होगा सबको मान्य होगा। लेकिन आंदोलनकारियों के तेवर बता रहे हैं कि फिलहाल ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। बांध पहले खाली करो, इसके बाद में नहा से हटाएंगे हम, और नहीं तो चाहे नहीं मर जाए पर नहा से हट नहीं सकते हम। हाँ, हमारी यहाँ मांग पूरी करो, फिर ही हटेंगे हम। 261 में लोग डूब रहे हैं, जिनकी जमीनें मतलब बची हुई है, जिनको वो डूब गई है, फसल नष्ट हो गई उनके घर डूब गए, उनका सामान पूरा नष्ट हो गया। कह रहे हैं कि हम ले लेंगे, इनको दे देंगे, पर बाकी पानी को कम करिए, हम घर जाके बैठे, इसके बाद में आप सर्वे चालू करिए। जल सत्याग्रह पर शासन भले ही खामोश हो, लेकिन इस आंदोलन की गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी। बुधवार को नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों ने मध्य प्रदेश भवन का घेराव किया। यहां के अधिकारियों से उनकी तीखी बहस भी हुई। मेरे साथियों चुप होने के नहीं आए, आपको बताने के लिए आए हैं। सुनिए शांति की बात। शासन के दफ्तरों पे हमला करेंगे, शांतिपूर्ण हमला होगा, बैठेंगे, धरना देंगे, आप लोग खाना खाएंगे बैठ के आराम से, और वहां पे लोग डूबेंगे। आंदोलनकारियों के साथ प्रशांत भूषण भी मौजूद थे। उनके मुताबिक विस्थापन और मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, नर्मदा का अवार्ड ये कहता है कि विस्थापन से पहले उनका पुनर्वास होना चाहिए और उनको जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए। इन लोगों को जमीन के बदले ना तो जमीन दी गई है, ना इनका पुनर्वास किया गया है, तो उसके बगैर उनका विस्थापन कैसे किया जा सकता है? हालांकि बांधों का जल स्तर बढ़ाए जाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सहमति से ही हुआ है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावितों, विस्थापितों के लिए सही मुआवजे, जमीन और उचित पुनर्वास के भी निर्देश दिए थे, जिनका पालन नहीं हुआ। नतीजा, खंडवा और हरदा के ये ग्रामीण अपना सब कुछ गंवाकर खुद भी डूबने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।